मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में 3 एग्जाम्पल और कंप्लीट करवाएंगे एक्सरसाइज 2.5 के। और पिछली क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि एक्सरसाइज 2.5 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। कंप्लीट करवाए थे, लेकिन इस क्लास में ये 3 एग्जाम्पल और आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब इनको सॉल्व करवाएंगे कुछ और आपको सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये 3 एग्जाम्पल और कंप्लीट करवा देंगे, तो फुली कंप्लीट हो जाएगी ये एक्सरसाइज 2.5 इस क्लास में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल 7 बताया गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। पिछली 2 क्लास में आपने इतना सीखा है कि आप लोग अपने आप गर्दा उड़ा सकते हो, लेकिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा जब इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल 7, ठीक है। यहाँ पे लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट टर्म है a प्लस एक्स के अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस सेकेंड टर्म है a प्लस 2x होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थर्ड टर्म है a प्लस 3x की होल पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो आपको ये जानकारी है, ये जो चैप्टर 2 है इनफाइनाइट सीरीज, जितनी एक्सरसाइज पढ़ोगे सभी में आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। तो nth टर्म जब निकालो, पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, 2 ही तरीके से निकलता है। हमने आपको बताया था कि इस क्लास में कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। यही है नया कि अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो 2 ही टाइप हैं जब आप nth टर्म निकालो। तो बता देते हैं, पहला तरीका ये है, इनफाइनाइट सीरीज का nth टर्म निकलता है डॉट 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 तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि एक्सरसाइज 2.2 में हमने आपको nth टर्म सिखाया था कैसे निकालोगे। तो दूसरा तरीका ये है। तो देख लो, इस टाइप से अगर nth टर्म निकलेगा तो इनफाइनाइट सीरीज में कैसे हम चेक करेंगे, बता देते हैं। जो फर्स्ट टर्म है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वो सेकेंड टर्म में पूरा पूरा होना चाहिए, या फिर जो सेकेंड टर्म में है वो पूरा पूरा थर्ड टर्म में होना चाहिए। तो इस टाइप से nth टर्म निकलेगा डॉट 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 तरीके से। तो देख लो भाई, ऐसा है। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं पहले, बाद में न्यूमरेटर में चेक कर लेंगे। फैक्टोरियल 1 इसमें है, आप बोलोगे नहीं। हम आपसे ये बोलेंगे ये फैक्टोरियल 2 इसमें है, आप बोलोगे नहीं। तो इस तरीके से nth टर्म नहीं निकलेगा। चाहे आप न्यूमरेटर में देख लो, a प्लस एक्स इसमें है, नहीं। a प्लस 2x का होल स्क्वायर इसमें है, नहीं है। तो इस तरीके से nth टर्म नहीं निकलेगा। अब आपको इस तरीके से निकालना है, जैसा हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.2 में। ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक भी बताई थी। फार्मूला भी समझाया था, an इक्वल a प्लस en माइनस 1 इंटू डी। ये AP का है फार्मूला, nth टर्म समांतर श्रेणी। तो ट्रिक से टाइम कम लगेगा, फार्मूले से ज़्यादा लगता है। ये बात हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताई थी। अब देखो, यहाँ पर क्या बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज का आपको टर्म देखना है और देख लेना है x की पावर 1 किस टर्म से स्टार्ट है, उसी टर्म से आपको इनफाइनाइट सीरीज पकड़ लेना है। तो x की पावर 1 देखेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब आपको क्या करना है, होल पावर देख लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं दिखा इसमें, लेकिन होल पावर तो दिख रही है।
ए प्लस एक्स होल पावर 1, ए प्लस 2x होल पावर 2, देख रही है भाई, एक्स पावर 1 हमने बताया आपको, देख लो, नहीं दिख रहा तो होल पावर देख लो। तो यहाँ से 1 से ये स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट है, तो आपको यहाँ से ये इनफाइनाइट सीरीज लेना है फर्स्ट टर्म से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने लिखा un, nth टर्म निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर करना है, ये देखो कैसे, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, जो सेम है उसको वैसे ही लिख देना, जो चेंज होता ना उसी का nth टर्म निकाला जाता है। तो ए इसमें इसमें इसमें, तो ए ऐसे ही लिख लो, और प्लस भी लिख लो, क्योंकि प्लस 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 सेम टू सेम है, ऐसे ही लिखो। अब बात करेंगे यहाँ पे x ऐसे ही लिखो, x के आगे देखो 3 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, 1 ले लो। तो 1 2 3 का, 1 2 3 का nth टर्म बोलो, ट्रिक से बताओ, ट्रिक से, फार्मूले से निकालोगे तो निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, AP है ना, समांतर श्रेणी। तो आप बोलोगे सर हाँ ये सीखा है, क्रमागत अगर नंबर मिल जाए 1 से ही स्टार्ट है तो ये नहीं होता है, तो हमने लिख दिया। और होल पावर देख लो यहाँ पे, जैसे नहीं है तो 1 और आगे 2 आगे 3, यही मिल गया। तो यही आपको लिख लेना है ऐसे करके, अपान में फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, सेम टू सेम को ऐसे ही छाप लो। अब बात करेंगे फैक्टोरियल में चेक करना है, 1 है 2 है 3 है, तो वही मिला है 1 2 3, तो 1 2 3 का आप जानते हो, ये लो, क्लियर हो गया, nth टर्म निकल आया। जरूर इसको कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज आपको मिल जाए दो ही तरीके से nth टर्म निकलता है, या तो ऐसे निकलेगी या तो इसमें हमने आपको सिखाया। जब डाट 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 तरीके से ना निकले, समझो ऐसे निकलेगा। उसमें क्या है, पूरे चैप्टर की बात करें, पूरे चैप्टर की, ये जो चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.7 तक, यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ये तोड़ है, नहीं तो क्वेश्चन तो आपको पता ही है, छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रटना बोलते हैं। बार बार रटोगे भूलोगे, तो ऐसे ना पढ़ो जो बार बार रटना पड़े, टाइम खराब होता है भाई, क्योंकि आपको पता है ये पढ़ाई ही ऐसी है जिसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है। कोई काम करो, अगर आप कपड़ों में प्रेस कर रहे हो, शर्ट में कर ली रख ली, पैंट में कर ली फिर रख ली, तो इसमें समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रेस कर रहे हो, रख रहे हो साइड में, काउंट कर रहे हो, इतने हमने जो है कर लिए हैं प्रेस। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें, ये इसमें बहुत टाइम खराब होता है। टाइम तभी खराब होगा जब आप रटोगे, भूलोगे, फिर रटोगे, फिर भूलोगे, तो वो बेकार की पढ़ाई है। आपको कैसे पढ़ना है, हम जैसे बता रहे वैसे पढ़ो ना। ये जो बताया है पूरे चैप्टर का तोड़ है भाई, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को लेके और nth टर्म निकालो, या तो ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा। ये है पढ़ाई, एक बार आप यहाँ पे बसा लो, काम खत्म। मतलब एक बार पढ़ो और यहाँ पे छप जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार पढ़ते पढ़ते बुद्धि भी गर्म हो जाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जैसा बता रहे हैं वैसा करो ना। दिक्कत क्या है, या तो हम आपको रटवा रहे हो तो प्रॉब्लम है। रटवाता कौन है, रटवाता वो है जो 50 रुपए का टीचर है, जो खुद नहीं सीखा है दूसरों को क्या सिखाएगा। तब हमें गुस्सा आता है कि ऐसे ऐसे टीचर हैं पूरे यूट्यूब में, 95% 50 रुपए के टीचर हैं। आइए हमने रटाए, आप भी रटिए, ये बोलते हैं। लेकिन हमने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, सभी में नई एनर्जी देना पड़ती है। वो पढ़ाई बेकार है कि आंसर शीट निकाल दी, आंसर शीट निकाल दी। तो ये छोटे छोटे बच्चे निकाल देते हैं आंसर शीट। भाई तुमने निकाल दी तो पहाड़ आपने खोद लिया है, आपने निकाल दिए। तो भाई रीजन समझो भाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे छपेगा तो मौखिक बोल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चाहे आप 10th में पढ़ते हो, चाहे इंटर में पढ़ते हो, चाहे बीएससी में पढ़ते हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, ऐसा टीचर पकड़ो, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि टीचर में भी क्वालिटी होती है। तो जब टीचर में क्वालिटी होती है, 4-5 दिन पढ़ के देख लो कोचिंग में, रटवा रहा है कि तोड़ बता रहा है, क्वेश्चन का तोड़ बता रहा है कि एक सीख लो सारे हो जाएंगे, 100, 200, 1000 जितने क्वेश्चन हो, तो वो टीचर बढ़िया है। वो बेकार है कि ये क्वेश्चन लाया आंसर शीट निकाल दी, दूसरा क्वेश्चन लाया उसकी निकाल दी, उसको रटना बोलते हैं, वो हम नहीं करवाते हैं। वो जो करवाता है ना टीचर, उसके पास पढ़ लो जाके, ज़्यादा बढ़िया है। इसको रफ करते हैं और अब बताते हैं कि आगे कौन सा टेस्ट लगेगा। हमने आपको बताया कि इस क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे nth टर्म आपने निकाला, अगर nth टर्म में x दिख जाए, चाहे आपको फुटकर दिख जाए या ब्रैकेट में दिख जाए, ठीक है, तो डी एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करना। डी एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब आपको ये क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पर un/un+1 यूज होता है, लिमिट निकालते हैं ऐसे करके। ध्यान रखना, जब nth टर्म निकालो, अगर उसमें x है, चाहे इनटू में हो चाहे ब्रैकेट में हो, तो आपको डी एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करना। जब ये फेल हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये टेस्ट फेल हो जाए, तब आपको 3 टेस्ट की जानकारी होना चाहिए। UN टेस्ट, सेकंड रेवे टेस्ट, थर्ड लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। जब डी एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, तब इनमें से कोई एक लगेगा। अब इसकी पहचान बता देते हैं। ये तब लगेगा जब इस टाइप से nth टर्म निकले, लेकिन अगर उसमें फैक्टोरियल है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, तो ये नहीं लगेगा। अगर फैक्टोरियल है इसमें, तब आपको रेवे टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है। क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था, क्या बताया था चैप्टर फर्स्ट में, सीक्वेंस में, ये भी कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है, प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, तो यहाँ पे हमने बताया था जब क्वेश्चन में nth टर्म निकालो, ठीक है, अगर फैक्टोरियल मिल जाए चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो हमने यही बताया था un/un+1। यहाँ पर चल रहा है ये, लेकिन वहाँ पर हमने चलाया था xn+1/xn। इसकी आपको लिमिट बताई थी, निकालो, बताई थी या नहीं, अगर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से अगर पहले चैप्टर में ये चीज़ सीखी है कि फैक्टोरियल में अगर nth टर्म निकलता है तो इस तरीके से उसको सॉल्व करके लिमिट निकाली जाती है। तो भाई यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो आपको पता है इसी टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब ये फेल हो गया तो ये और किस में मिलेगा, ये चीज़ और किस में मिलेगी, रेवे टेस्ट में मिलेगी और लॉगरिथमिक टेस्ट में मिलेगी, इसमें मिलेगी नहीं मिलेगी। ये कब लगता है, ये तब लगता है जैसे होल ब्रैकेट में न्यूमेरिकली वैल्यू मिल जाए 2 या 5 या 6 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नीचे चाहो तो इसको हटा के हम नीचे लिख देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ही बोलना है, ठीक है, ऐसे करके। और लॉगरिथमिक टेस्ट की ये है जब nth टर्म ऐसे मिल जाए, होल पावर जैसे n मिल जाए, 2n मिल जाए या 3n मिल जाए। दूसरा तरीका और है, पहले इसे समझो, इतना समझ गया। दूसरा तरीका और है इसका, ऐसे भी आ सकता है nth टर्म, डॉट 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 तरीके से भी आ सकता है, इसका भी डॉट 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 तरीके से भी आ सकता है। लेकिन होल पावर अगर फ्रैक्शन में है, होल पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तब भी आपको लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है, ब्रैकेट की होल पावर फ्रैक्शन में। न्यूमेरिकली वैल्यू अगर है लेकिन न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो रेवे टेस्ट यूज होता है। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है लेकिन ऐसे है फ्रैक्शन में, तो लॉगरिथमिक टेस्ट
यूज होगा। दो तरीके से, वेरिएबल पावर में मिल जाए या फिर फ्रैक्शन में मिल जाए nth टर्म, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा। समझ गए? और डाट 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 तो जानते हो भाई, अगर nth टर्म डाट 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 तरीके से निकले तो कन्फर्म है रेवे टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट या रेवे टेस्ट कैसे यूज करते हैं? un/un+1 में जब निकालोगे ना सॉल्व करके, तो ऐसे करके इसे हटा दें, मतलब ऐसे करके आपको मिल जाएगी तो रेवे टेस्ट, और ऐसे इसकी आंसर इस तरीके से मिल जाए फ्रैक्शन में तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा, या फिर n+1। ये चीज़ आपको समझना है जो समझा रहे हैं, नहीं तो रटोगे बार बार और भूल जाओगे। इसको रफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि un/un+1 जिस टेस्ट में हो उसको यूज करो। तो पहले निकाल लो un+1, क्योंकि un तो हमको पता चल गया ना। अब इसी में n+1 रख दो जहाँ जहाँ x है, अपान में n+1, और इसकी होल पावर कितनी है, यहाँ पे n+1 हो जाए, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं n को n+1 से। अब इसके बाद आपको पता है कि हमें इसकी लिमिट निकालना पड़ेगी, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा। तो इसकी पहले आंसर शीट निकाल लो, रख दो un की आंसर शीट a+nx की होल पावर n अपान में फैक्टोरियल n। जब इसकी रखोगे un+1 की, तो इसे रेसिप्रोकल करके रखो, मतलब व्युत्क्रम करके, अपान में a+n+1 इंटू x और होल पावर n+1। ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल जब भी मिलता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होता है भाई कि जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ज़्यादा वाला बाहर निकालते हैं, तो ज़्यादा वाला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें कम है, ये ज़्यादा है, इसे बाहर निकालो तो फैक्टोरियल n मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में बात करेंगे हम इन दो ब्रैकेट की, समझ गए? देखो यहाँ पे a+nx की होल पावर n हमने बाहर निकाला, n+1 फैक्टोरियल में कितना मिल गया, n अपान में फैक्टोरियल n, और ये क्या है a+n+1 इंटू x। चाहो तो मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लो, चाहे बड़ा ब्रैकेट, तो n+1। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपको पता है हमें लिमिट निकालना है, चलो इतना नोट करो, अब लिमिट निकलवाते हैं। इसको रफ कर दें, नोट करते रहा करो, ठीक है। ये हो गया रफ। चलो लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1, यही तो है, a+nx की होल पावर n इंटू में n+1 अपान में a+n+1 इंटू में x और होल पावर क्या है n+1। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दिख रहा है यहाँ पे होल पावर इसकी n, यहाँ पे n+1। तो लिमिट कैसे निकाली जाएगी, एक फार्मूला बनाना पड़ता है, जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1+1 अपान n की होल पावर n, ये मैच होता है और ये हम e की पावर में लिख देते हैं, +1 है तो +1 आपको लिखना है। जब भी आपको un/un+1 की आंसर शीट में होल पावर ब्रैकेट की n दिख जाए वेरिएबल में, तो ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए? जब न्यूमेरिकली वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे फॉर्म लिख कर हाईएस्ट पावर कॉमन लेके n की कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इतनी जानकारी आपको है, तो ये कसम खाओ कि इस तरीके से अगर ब्रैकेट पे पावर हो तो ये बनाना है, कहीं मिल जाए यार,
पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे nx कॉमन लेंगे। हम क्या करेंगे nx अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा a/nx, क्योंकि ये नीचे n आपको लाना है और होल पावर तो पहले से ही n, तो मैच हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम nx निकालते हैं बाहर अपनी पावर लेके आएगा, तो यहाँ पे 1 मिला प्लस यहाँ पे a/nx मिलेगा ना, यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा, डिवाइड लगेगा, होल पावर n और n+1 ये चल रहा है। अब यहाँ से अगर हम निकालें n+1 इंटू एक्स तो होल पावर n, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिला प्लस और a के अपान इतना लिखा जाएगा n+1 इंटू एक्स होल पावर n+1। क्लियर हुआ? अब n+1 है, ये तो मैच हो रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे x को ऊपर लिख देंगे a/x करके। जैसे यहाँ पे ये वाला n मैच हो रहा है जो यहाँ पे आपने सीखा, ये x नहीं मैच हो रहा है, इसको ऊपर लिख देंगे a/x कर देंगे। मतलब जो नीचे हो वही आपको यहाँ से मैच करना है, या कह सकते हैं जो पावर में हो वही आपको नीचे n रखना है। जो भी पावर में जैसे n है n रखना है, n+1 है तो n+1 रखना है, और कुछ नहीं रखना है, तभी डायरेक्ट हम आंसर शीट रख पाते हैं। ये सब आपको आना चाहिए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी जानकारी है कि अगर लिमिट निकालेंगे वेरिएबल में निकल रही है तो फिर केस बनते हैं 3। तीसरे केस पे ये डेरिवेटिव मीन्स डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अगर होल पावर वेरिएबल में है, ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी दोबारा un/un+1 की। तो हम लिख देते हैं, क्योंकि हम रफ करेंगे ना तो बाद में हम कहाँ से देखेंगे, तो ठीक है, कौन सा लिखोगे, ये वाला लिख लो, ये वाला a+nx की होल पावर n और इंटू में n+1 अपान में a+n+1 इंटू एक्स और होल पावर क्या है n+1। इतना हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से पता है इसकी आंसर शीट वेरिएबल में निकलेगी। तो 3 केस बनेंगे, थर्ड केस पे डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा और उसके बाद पता है लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा। तो ठीक है, इतना नोट करो। अब आपको अगली लाइन में लिख लेना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की पावर n इंटू में x की पावर n। यहाँ पे देख लो 1 प्लस x को ऊपर लिखेंगे तो a के अपान x और अपान में n, ठीक है। अब ये देखो मैच हो रहा है और हम e की पावर में इतना लिख देंगे और यहाँ पर क्या है n+1 अपान में देखो ये पावर इसको देंगे इसको देंगे, तो यहाँ पर n+1 होगी। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी n+1 होगी, क्योंकि आपने कॉमन ये निकाला था होल पावर n+1 थे। तो ठीक है, n+1 की होल पावर n+1 और इंटू में x की पावर n+1, ठीक है, और 1 प्लस x को ऊपर लेके जाएंगे तो a/x अपान में n+1, ठीक है, और होल पावर n+1। अब देखो ये मैच हो रहा है, इसी को जो इसके ऊपर लिखा e की पावर में लिखा जाता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये मैच हो रहा है, ये e की पावर में लिखा जाता है। समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये x की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगी और ये n+1 की होल पावर 1 है, ये कैंसिल हो गई। अब n की पावर n बचा और n+1 की होल पावर n, तो यहाँ पर भी आपको यही यूज़ करना है जो यहाँ पर सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1 प्लस a/x और अपान में n, ठीक है, और होल पावर क्या है n अपान में, इसे अपान में लाएंगे तो कैसे लिखोगे, इसकी पावर n और इसकी पावर n, तो होल पावर n कर लो, ठीक है,
और यहाँ पर क्या है 1 प्लस ए अपान एक्स अपान में एन प्लस 1 और होल पावर एन प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एलसीएम वापस दे दो, तब जैसा ये काम करेगा वैसे ये काम करेगा, समझ गए। और यहाँ पे एक्स है तो अलग से लिखो। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख लेना है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है यही हम लिखेंगे ऊपर, तो 1 प्लस ए के अपान एक्स अपान में एन होल पावर क्या है एन। ठीक है, अपान में देख लो क्या है, एलसीएम वापस करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान एन होल पावर एन, 1 प्लस ए के अपान एक्स और अपान में एन प्लस 1 की होल पावर एन प्लस 1। ठीक है, और इनटू में 1 अपान एक्स। इतना क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिमिट चल रही है, चला लो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट जब रखेंगे तो ई की पावर में इतना आएगा। देखो कैसे, डायरेक्ट लिख दें, फार्मूला तो पता है ना, ई की पावर में ए अपान एक्स, यही लिखा जाता है क्योंकि ये मैचिंग है। जब ये लिमिट इसको देंगे तो ये मैच हो रहा है तो ई लिख दो ई की पावर 1। ठीक है, जब लिमिट इसको देंगे तो ई की पावर में ये लिखा जाएगा ए के अपान एक्स और इनटू में 1 अपान एक्स। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर केस बनेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा ना, कितना मिलेगा 1 अपान ई एक्स मिलेगा, तो इसकी आंसर शीट वेरिएबल में निकली है। अगर इसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर या 1 से लेस निकलती तो हम बता देते कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लेकिन वेरिएबल में निकली तो 3 केस बनेंगे और लास्ट केस में ये रेवे टेस्ट मीन्स डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो आपको पता लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि होल पावर एन में है, वेरिएबल में है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट जब यूज करो तो आपको इस पे यूज ना करो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया ना, यहाँ पे ये वाला यूज करोगे। जैसे सिंप्लीफाई किया तो इसमें क्या होता है, टाइम कम लगेगा। अगर इसको लेके चलेंगे तो फिर हमें log 1 प्लस एक्स का फार्मूला बनाना है, तो फिर दोबारा आपको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व किया ऐसे, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते करते यहाँ तक आए, तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी को वहाँ पे हम लिख देते हैं फिर बाद में यूज कर लेंगे, इसको यूज ना करो क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा लॉगरिथमिक टेस्ट जब यूज करोगे। तो इसलिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस ए के अपान एक्स है अपान में एन और होल पावर क्या है एन। मतलब अगर बात करें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है भाई, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ये निकला है, तो वही सिंप्लीफाई करके जो निकला है वही लिख लो ना। दिक्कत क्या है, 1 प्लस ए के अपान एक्स के अपान एन प्लस 1 होल पावर एन प्लस 1। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है 1 अपान एक्स। देख लो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। हमने इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि हम रफ कर देंगे फिर हम कहाँ ढूंढेंगे भाई। चलो इतना नोट कर लो। अब केस बनाओ, क्या बनाओ, केस। तो इफ अगर इसकी आंसर शीट हम ले लें 1 से ग्रेटर, मतलब इसकी आंसर शीट जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो इसकी भी 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर पर इनफाइनाइट सीरीज को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो आपको पता है हम लिख देंगे समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, लेकिन जो बुक में आंसर शीट मैच करोगे तो ये मैच नहीं होगी। कौन सी होगी, इसे सिंप्लीफाई करके होगी। तो ई का इधर इंटू कर देंगे, कर दिया, ठीक है, और 1 अपान एक्स आ गया, इधर ई आ गया, इन्वर्स करेंगे तो एक्स इतना मिलेगा, इन्वर्स करेंगे इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और ई का 1 अपान ई और 1 अपान एक्स का एक्स।
देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब सेकंड केस में देख लो, 1/e(x) लेस देन 1 इम्प्लाई दैट, यही छापो लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर दो, देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब लास्ट की केस 1/e(x) इक्वल 1, तो x इक्वल 1/e, 1/e पे ये वाला रूल फेल हो जाएगा, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, देन रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अगर x की वैल्यू 1/e यहाँ पे रख दें तो e से e कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसके आंसर 1 आ जाएगी, 1 पे डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद 3 टेस्ट, यूएन टेस्ट, रेवे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, इनमें से कोई सा यूज होगा, तो पहले से जानकारी है कि लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा क्योंकि ब्रैकेट में होल पावर दिख रही है वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या लिखो, अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट में इसको हटा दें, ठीक है। अब यूज करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट, देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un + 1, ठीक है। यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ से लिखें, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un + 1 की ये आंसर शीट ना रखो, इसका सिंप्लीफिकेशन जो हुआ है ये वाला ये रखो। तो देख लो 1 + a/x/n होल पावर n, ठीक है, अपान में 1 + 1/n की होल पावर n है, और 1 + a/x अपान में n + 1 होल पावर n + 1, और x कितना है यहाँ पे 1/x है, तो x की वैल्यू डाल दो, ये वाली 1/e डालेंगे तो e ऊपर पहुँच जाएगा, तो e यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ओके, अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, log m के अपान n फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, तो देख लो log 1 + a/x/n होल पावर n, ठीक है, प्लस log e, ऊपर वाला हो गया ये, log m में भी फार्मूला लगा है प्रोडक्ट वाला log m × n का, फिर नीचे वाला क्या होता है माइनस का लिखा जाता है, माइनस log 1 + 1/n की होल पावर n, ठीक है। फिर आपको माइनस log 1 + a/x/n + 1 होल पावर n + 1, ऊपर वाले आपको प्लस के लिखना है और नीचे वाले माइनस के, क्योंकि log m के अपान n जो होता है ना फार्मूला, देख लो log m माइनस का log n ये लगाया है। अब m में भी 2 थे तो प्लस कर लो, और n में भी तो 2 थे, तो एक माइनस हुआ है नीचे वाला, जितने हो सारे माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई, गिन लो 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ये रहा, ठीक है। अब पावर आगे ले लो log में, फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, इसमें आगे n log, और यहाँ पे जो x चल रहा है ना, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू 1/e रखना है, जैसे यहाँ पे रखी है तो यहाँ पर भी आपको रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x मिल जाए भैया un/un + 1 की आंसर सीट में, तो 1/e रख दो, जैसे रखेंगे तो e a आएगा, या ae लिख दो, यहाँ पर भी ae आएगा, समझ गए। जहाँ जहाँ x है 1/e रखा, ठीक है, तो ae, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ae, और कहीं और सब ठीक है, तो 1 + ae/n, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 डाल दो, log e की 1 होती है माइनस, यहाँ पे पावर आगे ले लो 1 + 1/n, ठीक है, यहाँ पर पावर आगे ले लो log 1 + ae/n + 1,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें और इसमें फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, लगाते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जो बाहर n है ना, इसका इंटू कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर लॉग 1 प्लस ए ई अपॉन एन। ठीक है, इसका इसमें करेंगे प्लस का n, इसमें करेंगे n स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन, फिर n का इसमें करेंगे तो माइनस n इंटू एन प्लस 1 लॉग। अब उसको रफ कर दें, इसकी अब ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, n का इसमें इंटू करेंगे n इंटू एन प्लस 1 प्लस ए ई अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब फार्मूला ओपन करेंगे लॉग 1 प्लस एक्स का, पता है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आगे डॉट डॉट डॉट, दो ही टर्म तक ओपन करो, दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा टर्म लिखोगे तो उतनी कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको, और इसी के आगे आपको लिखते रहना है, इसी के आगे क्या करना है, इक्वल लिखते रहना है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n स्क्वायर ऐसे ही रखो, तो यहाँ पर हमने लगा लिया ये वाला x आएगा, तो ए ई अपॉन एन हो गया, फिर माइनस माइनस इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसका 2 है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट, हो गया, एक हो गया, और प्लस का n ऐसे ही लिखो, और ये वाला ब्रैकेट लगाओ, मिडिल ब्रैकेट लगाओ भाई, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट सेकंड टर्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस एन स्क्वायर, इसका लगा लो, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया। अब ये माइनस का n इंटू एन प्लस 1, अब इसका हो जाएगा ए ई अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि x होता है, जो यहाँ पे होता है वही आपको लिखना है फर्स्ट टर्म में। फिर यहाँ पे आ जाओ, माइनस इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, तो फार्मूला यहाँ पे यूज कर लिया लॉग 1 प्लस एक्स का। अब आगे देखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब क्या करो, एन स्क्वायर का अगर इंटू करते हो तो यहाँ से कितना मिलेगा, एन ए ई मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का एन हुआ, और यहाँ पे एन स्क्वायर का इंटू कर दो तो एन नेगेटिव का, और माइनस माइनस प्लस पूरा पूरा चला जाएगा, 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आ जाओ, इंटू कर लो, तो n प्लस 1 से कैंसिल होगा, तो n ए ई आएगा, जब इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से पावर 1 जाएगी, तो n ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हमें पता है n प्लस 1 कैंसिल हो गया इससे, तो ये बचा, इसको तो ऐसे लिखोगे अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 पावर बच जाएगी ऐसे करके, और डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या कैंसिल होगा, क्या नहीं कैंसिल होगा, तो एन ए ई ये कैंसिल, ये कैंसिल, और देख लो, और ये इससे कैंसिल हो गया, और देखो कहाँ से क्या जाएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2, इसे भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पर जो है मेरे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, अगर n इसे देंगे 1 प्लस 1 अपॉन n आएगा, तो ठीक है 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब लिमिट रखेंगे ना, तो ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे लिमिट देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और आगे वाले जितने हैं वो डॉट 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 वाले वो 0 दे देंगे। यहाँ पे ऐसे रखो, इसकी लिमिट देंगे, जब इसे देंगे तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी ना, यहाँ पे क्या बनेगी, फॉर्म अपार में 2n+1, तो फॉर्म बनेगी, फॉर्म चेक कर लो भाई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। जो भी डॉट डॉट वाले टर्म है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तभी नहीं लिखे। तो -a² अपॉन 2 + 1/2 प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। n ऐसे रखो, नीचे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ से कैंसिल कर लो, n कॉमन ले लो, तो 1 + 1/n, ये कैंसिल हो गया, फॉर्म नहीं बनेगी। तो माइनस का a² अपॉन 2 + 1/2 प्लस, अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, a² अपॉन में 2, ये क्या देगा, 1/∞, 0 1 + 0 तो 1, इतना ही रहेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। चलो भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर शीट क्या निकली, अगर देखा जाए 1/2 निकली, तो 1/2 को क्या बोलेंगे, 0.5 बोलेंगे ना, 1/2 को क्या बोलेंगे, 0.5। तो ये 1 से लेस है, 0.5 जो है 1 से लेस है। तो बताओ जो आंसर शीट निकली है किसकी निकली है, n log un अपॉन un+1, इसी की निकली है। तो आपको पता है अगर इसकी आंसर शीट जो है 1 से लेस आती है तो इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। अब लिखना है इम्प्लाई दैट करके, यहीं पे लिख दें, इम्प्लाई दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट, लिख लो इतना। अब मिक्स करके आपको टोटल लिखना है, इसके लिए इसको रफ कर दें, ठीक है, ये रफ हो गया। अब यहाँ पे लिख लो हैंस करके, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट। और ये जो डाइवर्जेंट निकला है इसकी कंडीशन क्या थी, x = 1/e थी, ठीक है। तो इसका बताओ, x लेस देन 1/e, ठीक है। तो इस कंडीशन पर भी कन्वर्जेंट है और इस कंडीशन पे डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट जब लिखना तो इसी कंडीशन को मिक्स करेंगे हम, एंड डाइवर्जेंट इफ x इतना, इस कंडीशन पे डाइवर्जेंट और इक्वल पे, तो इक्वल यहाँ दे दो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 7। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 8 की, जल्दी नोट कर लो भाई। एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे, ये हो गया रफ। अब यहाँ पे डाल लो, सॉल्व एग्जाम्पल 8, लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। तो 1/2√1 प्लस x² अपॉन 3√2 प्लस x⁴/4√3 प्लस x⁶ के अपॉन 5√4 प्लस डॉट 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 2√1 3√2 4√3 5√4। अब निकालेंगे nth टर्म, दो तरीके से निकलता है, एक्सरसाइज 2.2 में सिखाया है और एक्सरसाइज 2.5 में आपको सिखाया जो चल रही है डॉट 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 तरीके से। तो देख लो, पहले इसे चेक कर लेते हैं। रूल तो पता ही है कि फर्स्ट टर्म सेकंड में मिलना चाहिए और सेकंड वाला पूरा पूरा थर्ड में मिलना चाहिए। तो ये इसमें है, आप बोलोगे नहीं। ये वाला पूरा पूरा इसमें है, आप बोलोगे नहीं। ये वाला पूरा पूरा उसमें है, आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे नहीं निकलेगा nth टर्म डॉट डॉट करके, अब बगैर डॉट डॉट करके निकलेगा। तो आपको पता है जब भी हम निकालते थे एक्सरसाइज 2.2 में nth टर्म, तो हमने बताया था इनफाइनाइट सीरीज को आपको पकड़ना है। किस टर्म से पकड़ना है, जिस टर्म में आपको x⁴ दिख जाए उसके आगे के जितने टर्म है वो लेना है और x⁴ वाला भी टर्म लेना है। तो x⁴ आपको देखना है
क्योंकि टर्म सेपरेट करके फिर उसके बाद nth टर्म निकालेंगे ट्रिक से, nth टर्म निकालेंगे ट्रिक से। तो x की पावर 1 दिख रही है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो आपको पता है नहीं है तो एक्स स्क्वायर तो है, तो यहाँ से पकड़ लो, इसे हटा दो। तो एक्स स्क्वायर अपान 3√2, एक्स स्क्वायर के अपान 3√2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4√3 प्लस एक्स की पावर 6 अपान 5√4 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब निकालेंगे हम nth टर्म। निकालो, ट्रिक से ही निकालना। किससे निकालोगे? ट्रिक से। तो अगर ऊपर देखा जाए x x x तो ऐसे लिखो, 2 4 6 का बोलो, 2 4 6 का बोलो क्या होता है? 2n लिख लो, 2 4 6 का 2n अपान में रूट के आगे देखो 3 4 5, 3 4 5 बोलो भाई, 3 4 5 का ये क्रमागत है, नंबर क्या है? क्रमागत, कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। तो इसके आगे बताओ क्या नहीं है? एक 2 नहीं है और एक नहीं है, 2 टर्म नहीं है। तो अगर होते तो n होता, और ये नहीं है तो n में आपको प्लस करना है, ये 2 टर्म, तो n प्लस का 2, तो रूट के आगे आ गया n प्लस का 2। अब रूट में देख लो यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4 का बोलो भाई। अब इसमें बोलो, इसके आगे क्या नहीं है? ये 1 नहीं है, तो अगर होता तो n होता, नहीं है, जो टर्म नहीं है उसी को प्लस कर लो n में, तो n प्लस 1, तो रूट में आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, nth टर्म निकल आया। अब निकालेंगे un प्लस 1। क्या निकालेंगे? un प्लस 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर nth टर्म में x दिख जाए या फिर x स्क्वायर दिख जाए या 1/x दिख जाए तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होता है। अगर nth टर्म में x दिख जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? un प्लस 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट में हम लिमिट यूज़ करते हैं। 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, तो उसके हिसाब से हमें बताना पड़ता है इनफाइनाइट सीरीज क्या है। तो इसीलिए un प्लस 1 निकाल रहे हैं, तो निकालो भाई, क्योंकि हमें शौक नहीं है। जैसे nth टर्म में un निकल आया, हमें शौक नहीं है कि हम ये un प्लस 1 निकाल रहे हैं। अरे भाई एक रीजन है इसलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ये शौक नहीं है जो निकाल रहे हैं। n प्लस 1 डाल दो तो n प्लस कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि n प्लस 1 रखोगे प्लस 1 और प्लस 2 तो n प्लस 3 अपान में ये भी है साथ में, n प्लस 1 रखोगे तो n प्लस बाई 3 है। अब यहाँ पे 2 आएगा, या सिमेट्री लगा लो, क्योंकि 2 1 मतलब 2 1 3 2, ऐसे सिमेट्री लगा लो, एक कम यहाँ पे एक कम, या फिर n प्लस 1 रख लो, n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? un अपान un प्लस 1 निकालना है। निकालो भाई, x की पावर 2n अपान में n प्लस का 2 और ये रूट में n प्लस 1, और इसकी जब आंसर शीट रखोगे तो इनवर्स करके रखो, तो रूट में n प्लस का 2 अपान में देख लो, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, x की पावर n प्लस 1 डालोगे तो 2n प्लस 2 आएगा ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? जब n प्लस 1 डालोगे 2n प्लस 2 निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये x की पावर 2n कैंसिल हो गई, x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n प्लस 3 n प्लस 2 कैंसिल नहीं होगा, ये पावर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 सिंप्लीफाई हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है? 1/2, तो ये 1/2 इसमें हम माइनस कर लेंगे और इसको ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे। चलो इतना नोट करो, नोट करो भाई। चलो अब इसके आगे सॉल्व करवाते हैं। तो देख लो un अपान un प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस का 3
और रूट में n प्लस का 2 अपान में n प्लस 2, ठीक है, और रूट में क्या है n प्लस 1 और इनटू में 1 अपान एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, un अपान un प्लस 1 इक्वल, इससे सिंप्लीफाई कर लो तो n प्लस का 3 अपान में n प्लस 2, तो 1 पावर में 1 अपान 2 माइनस करोगे 1 अपान 2 मिलेगा, और n प्लस 1 की होल पावर 1 अपान 2, रूट है 1 अपान 2 लिख दो, इनटू में 1 अपान इतना, ठीक है। अब आपको लिमिट निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, लिमिट। चलो भाई लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बन गई, क्या बन गई, फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस का 3 अपान n अपान में यहाँ से n निकालोगे तो 1 अपान 2 पावर लेके आएगा, तो 1 प्लस 2 के अपान n और होल पावर 1 अपान 2 यहाँ से निकाल लो तो n की पावर 1 अपान 2, 1 प्लस 1 अपान n की होल पावर इतनी, ठीक है। अब थोड़ा देख लो, कैंसिल कर लो भाई, और इनटू में ये चल रहा है 1 अपान एक्स स्क्वायर, लिख लेना भाई, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये n की पावर 1 अपान 2 कैंसिल हो जाएगी इससे, अब फॉर्म नहीं बनेगी, रख दो भाई लिमिट, तो यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस 0, यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस 0, और यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस 0, और इनटू में 1 अपान एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 इनटू में 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो इसकी आंसर शीट निकली है वेरिएबल में, तो वेरिएबल में अगर निकली है तो केस बनते हैं, डी-एल-इनवर्स रेशियो अगर टेस्ट यूज कर रहे हो, अगर उसकी आंसर शीट वेरिएबल में निकल रही, 3 केस बनते हैं, तो 3 केस बनते हैं, थर्ड केस पे ये फेल हो जाएगा डी-एल-इनवर्स रेशियो टेस्ट, फिर उसके बाद कौन सा लगेगा, लॉगरिथमिक लगेगा, क्योंकि अगर इसकी बात करें होल पावर देख लो, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हो या फिर वेरिएबल में हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है, ये आपको दिमाग में बसा लेना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए सिंपलीफाई वाला लिखना है, मतलब सिंपलीफाई वाला लिखना है, un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट, इसे अगर लिखोगे तो फिर इसे ही यूज करोगे, जब यूज करोगे तो फिर आगे सिंपलीफाई करोगे तो ऐसा ही बनाओगे, तो यहाँ पे टाइम लग रहा, फिर लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करोगे वहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं, तो इसकी आंसर जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है या ये वाली लिखना है, क्योंकि ये वाली आंसर शीट आपको यूज़ करना है, 1 प्लस का 3 अपान n, लॉगरिथमिक टेस्ट में ये वाली आंसर शीट यूज करना है un अपान un प्लस 1 की, तो 1 प्लस का 2 के अपान n और होल पावर 1 अपान 2, और 1 प्लस 1 अपान n की होल पावर 1 अपान 2, और इनटू में क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर, गिन लो 1 2 3, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, केस बनाना है, इसको रफ कर दें, चलो भाई, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ 1 अपान एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो आपको पता है सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा, और आपको पता है 1 से ग्रेटर पर क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर हम डी-एल-इनवर्स रेशियो टेस्ट की बात करें तो ग्रेटर 1 से है तो कन्वर्जेंट बोलेंगे। अब लिखो इफ़ 1 अपान एक्स स्क्वायर लेस देन 1, सिंप्लीफाई करेंगे इतना मिलेगा, क्या बोलेंगे, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। अब इसके बाद में थर्ड केस पे क्या मिलेगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल 1 इम्प्लाई दैट 1, ये आंसर शीट जो लिख रहे हैं यही बुक में मैच
होंगी, ये वाली नहीं होंगी, ये वाली अगर ये होती तो इसको लिखते ही नहीं। अब यहाँ पे लिखो देन डी एल एम वर्ड्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल, ये टेस्ट फेल हो गया। अब फेल कैसे हुआ, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दें 1 तो जो आंसर शीट निकलेगी एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की 1 निकलेगी। तो आपको पता है इसके यहाँ से 1 अगर निकल रही है तो डी एल एम वर्ड्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है तो उसके आगे ये वाला टेस्ट यूज़ करना, लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक ही होगा क्योंकि होल पावर फ्रैक्शन में है या फिर वेरिएबल में हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है। अप्लाई लॉग अर्थमिक टेस्ट, लॉग अर्थमिक टेस्ट यूज होगा। चलो इसको हटा दें, ये हट गया, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ठीक है, इक्वल में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग, अब यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की आंसर ये रखूँ तो 1 प्लस का 3 अपॉन एन अपान में 1 प्लस का 2 अपॉन एन की होल पावर 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर 1 अपॉन 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दो 1, तो 1 डालोगे ये ख़त्म हो जाएगा, ना लिखो। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है इसका, हाँ, लॉग एम के अपॉन एन का फार्मूला लगाना है, लगा लो। लॉग 1 प्लस का 3 के अपॉन एन लॉग एम हो गया और नीचे वाले दोनों माइनस कर लो क्योंकि नीचे वाले माइनस होते हैं, 2 के अपॉन एन की होल पावर इतनी, फिर माइनस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर इतनी, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। अब फार्मूला ओपन कर लेंगे, ये वाला लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दो ही टर्म में आप ओपन करो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो इतना नोट कर लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है लिख लो, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता ना तो 9 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा ना और 2 भी आएगा ये वाला, ठीक है, 2 टर्म हो गए इसके, हो गए आगे डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद में ये वाला देख लो, इसमें 1/2 आगे कर लो पावर, तो 1/2 आगे। अब लगा लो, जब लगाएंगे ना तो 2 अपॉन एन ऐसे ही लिखो, एक्स होता ना फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन एन स्क्वायर और 2 ऐसे लिख लो, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब ये वाला देख लो, माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या 1/n, तो 1/n माइनस का 1/2n स्क्वायर, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे इसके, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 3/n है माइनस का 9/2n स्क्वायर प्लस डॉट 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 और यहाँ पे इंटू इंटू कर लो, तो माइनस का 1/n और माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2/2n स्क्वायर, इसे ना कैंसिल करो क्योंकि ये एलसीएम सेम बनाएगा, डायरेक्ट ही हम प्लस कर लेंगे या फिर माइनस कर लेंगे। 2 से 4 कैंसिल किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का कितना आएगा 1/2n माइनस माइनस प्लस 1/4n स्क्वायर आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहा करो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है इसीलिए टाइम लग रहा है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, सिंप्लीफाई कर लो, 3/n, ये देखो अगर हम क्या करें इसको सिंप्लीफाई कर लें कितना मिलेगा, जैसे 3/n माइनस 1/n और माइनस का 1/2n, तो पहले इसे कर लो सिंप्लीफाई, एलसीएम सेम है तो 2/n और माइनस का 1/2n, ठीक है, 2 का नीचे इंटू कर लो, 2 का ऊपर कर लो, एलसीएम सेम बन गया, डायरेक्ट ही माइनस कर लो, 4 में से बन गया 3/n, 3/2n रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब एन स्क्वायर वाला देख लो,
नीचे देखो एन स्क्वायर वाला, ये है माइनस का 9/2n²। तो अगर हम डायरेक्ट ही माइनस कर लें 9 में से 2 माइनस कर लो तो -7/2n², और ये प्लस का 1/4n², और सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर देखा जाए 2 का ऊपर कर लो इंटू 2 का नीचे, एलसीएम सेम बना लो, तो 14 इतना इतना, एलसीएम सेम बन गया ना, तो डायरेक्ट ही माइनस कर लो। माइनस का कितना मिला 13/4n² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एन का आप इंटू कर लो, एन का इंटू कर लो, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन का इंटू करेंगे 3/2 माइनस 13/4n, एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू डालना है। तो 3/2 यहाँ पे डालेंगे, जीरो देगा, आगे सारे के सारे जीरो दे देंगे, तो आंसर शीट आई है 3/2। 3/2 को क्या बोलेंगे 1.5। तो 1.5 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है, तो आपको पता है कि अगर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो अगर उसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर है तो बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट, ठीक है। अब आपको लिखना है, एक लाइन लिखना है, फिर मिक्स करके लिखना है, ठीक है। लिखो यहाँ पे इम्प्लाई दैट समेशन UN इज, ठीक है, कन्वर्जेंट लिख लो, क्या लिख लो, कन्वर्जेंट इफ x² की वैल्यू क्या रखी थी 1 रखी थी, ठीक है। अब हैंस करके मिक्स करके लिख दो, हैंस समेशन UN इज कन्वर्जेंट इफ x² की वैल्यू बताओ 1 से लेस थी, ठीक है। तो इस कंडीशन पर कन्वर्जेंट और इस कंडीशन पर कन्वर्जेंट, तो इक्वल यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि अलग अलग ना लिखो, ठीक है, अलग अलग ना लिखो। एंड डाइवर्जेंट इफ x² की वैल्यू क्या रहेगी 1 से ग्रेटर। ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 9, इसको रफ कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल 9, तो यहाँ पे डाल लो एग्जाम्पल 9, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज क्या है मेरे पास, x² √2 √1 प्लस x⁴/3 प्लस x⁴/4 √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए सेम है भाई, हमने यहाँ से ली थी इनफाइनाइट सीरीज, तो x² से पहले से मिली है, तो nth टर्म इसी की तरह आपको निकालना है, निकाल लो। तो x की पावर कितनी आएगी 2 3 4, मतलब 2 3 4 का बोलो, तो 2 3 4। वैसे तो अगर इसमें देखें 1 नहीं है, अगर होता ये 1 नहीं, अगर होता तो n होता, अगर नहीं है तो वही प्लस कर लो, वही प्लस कर लो अपान में 2 3 4। 2 3 4 का अभी तो निकाला था, 2 3 4 का n+1, तो n+1, और रूट में देख लो क्या है 1 2 3, 1 2 3 का n होता है। तो आपको पता है कि nth टर्म में x दिख रहा है, x अगर दिख रहा है तो डी एल्मर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा। अगर nth टर्म में x दिख जाए तो डी एल्मर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा, ठीक है। जब फेल हो जाए उसके बाद आगे के जो टेस्ट हैं उनका यूज होगा। n+1 रख लो तो n+2, n+1 रखोगे तो n+2, यहाँ पे रखोगे n+1 तो n+2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1। अब क्या निकालो UN+1 इक्वल x⁴n+1 अपान में n+1 और रूट में n, और इंटू में इसको ऊपर लिख लो और इसको नीचे लिख लो, x⁴n+2, ये x⁴n+1 और n+1 ये कैंसिल हो गए, इतनी +1 बच जाए पावर इसकी x की, समझ गए। और कुछ कैंसिल होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा सिंप्लीफाई हो जाएगी।
तो करो भाई, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, तो ये पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगी। ठीक है, एन प्लस 2, इसको तो ऐसे लिखो, एन प्लस 2 हो गया। तो एन प्लस 1 की होल पावर 1 और 1/2 माइनस होगी तो 1/2 मिलेगा, और इसे एन की पावर 1/2 लिख दो, और इनटू में क्या है 1/x। ठीक है, अब आपको पता है कि फॉर्म बनेगी यहाँ पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगी, तो आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है ऊपर और नीचे। जो पावर बना है ये उसको कैंसिल कर दो, फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। इसको रफ करके और बताते हैं आगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म ना लिखो, यहाँ पे फॉर्म अगर लिखोगे तो आपको लिमिट यूज़ करना है, तो लिमिट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहीं पे लिखना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 1 की होल पावर 1/2 n की इतनी, और इनटू में 1/x। यहाँ पे लिखो फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि जहाँ पे लिमिट यूज होती है वहीं पर आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिमिट यूज नहीं की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्व हो रहा है ये वाला एग्जाम्पल 9 मतलब 8 की तरह है, सेम टू सेम 8 की तरह है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन ले लो तो 1 प्लस का 2/n, यहाँ से कॉमन ले लो n, तो n की पावर इतनी आएगी बाहर निकल के, n की पावर 1/2 और इनटू में 1/x। ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, अब रख दो लिमिट की वैल्यू, तो ये देगा 0 अपान में ये दे देगा 0 और इनटू में 1/x। ठीक है, तो 1/1, ठीक है, इनटू में 1/x। तो आंसर शीट निकली है इसकी वेरिएबल में निकली है डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट की, तो 3 केस बनेंगे। ये तो जानकारी है आपको, 3 केस बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब ये डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट फेल होगा। तो डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट की आंसर शीट कहाँ से, यहाँ से नोट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करो, कर लो भाई, क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट में इसको सिंप्लीफाई किया ना वही लिखना है, टाइम कम लगेगा। 1 + 2/n, 1 + 1/n की होल पावर क्या है, और 1/2 है। ठीक है, बाकी तो इनटू में 1/x है। ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो केस बनाओ भाई, ऊपर से बनाते हैं केस, इसको रफ करके और बनवाते हैं केस। तो 1/x लिखो यहाँ पे, इफ 1/x greater than 1 imply that x less than 1 then summation un is convergent। ठीक है, और यहाँ पे लिखो if 1/x 1 से लेस, तो ये ऐसे हो जाएगा, then summation un is divergent। अब डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा थर्ड केस पे, क्योंकि इक्वल 1 लेंगे ना, तो x इक्वल 1, देन रेशियो टेस्ट फेल। तो रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको पता है हमें क्या लगाना है, इसमें क्या लगाया था 8 वाले में, लॉगरिथमिक टेस्ट। क्यों, क्योंकि होल पावर देखो फ्रैक्शन में है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट आपको यूज करना है। ठीक है, करो भैया, यूज करो, अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 की आंसर शीट रख लो, यही तो है। अपान में क्या है, 1 + 1/n की होल पावर 1/2, और x की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे 1, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इतना ही आपको सिंप्लीफाई करना है, लगा लो log m/n का फार्मूला,
लिमिट n टेंस टू इन्फाइनिटी n ब्रैकेट लॉग ये हो गया m और माइनस ये हो गया n 1 + 1/n की होल पावर 1/2। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फाइनिटी n। अब ब्रैकेट में फार्मूला ओपन करो, कौन सा, ये वाला यूज़ करना, log 1 + x का, x माइनस का x²/2। दो ही टर्म लिखो, ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, दो टर्म लिखो। x का मतलब है ये 2/n आएगा, तो 2/n माइनस 4/2n²। ये तो ओपन हो गया। अब बात करेंगे ये वाला, यहाँ पे क्या है कि पावर आगे कर लो, -1/2। अब लगा लो, तो 1/n है, तो 1/n माइनस का 1/2n² आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनिटी n। अब क्या करो, 2/n ऐसे ही लिखो, 2/n ऐसे ही लिखो, 4/2n²। अभी कैंसिल ना करो क्योंकि एलसीएम सेम मिलेगा ना, तो हम प्लस कर सकते हैं जल्दी और माइनस कर सकते हैं। तो -1/2n और माइनस माइनस प्लस कितना मिल जाएगा, 1/4n², फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये इससे सिंप्लीफाई होगा, तो 2/n है, 2 का ऊपर इंटू कर लो, 2 का नीचे है, तो 4/2n, और 2n है ही पहले से, तो ये माइनस का है, मतलब डॉट डॉट तो किया है, ये माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 1/2n माइनस कर दो, तो 3/2n मिल जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो कितना मिलेगा, 3/2n। और ये वाला देख लो सिंप्लीफाई करके, इसको रफ कर दें, हटाओ इसे, ये हो गया रफ। अब बात करेंगे इसकी, जैसे 4/, कितना है, 2n² है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 1/4n², तो 2 का ऊपर इंटू कर लो, 2 का नीचे, एलसीएम सेम बना लो, बन गया एलसीएम सेम। अब डायरेक्ट ही आप प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, एलसीएम अगर सेम है तो डायरेक्ट ही प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो माइनस का 7/4n², डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस n का इंटू करके लिमिट रखना है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो 3/2 और -7/4n, आगे डॉट डॉट डॉट। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो 3/2 यहाँ पे डालेंगे, 0 देगा, आगे सारे के सारे 0, तो 3/2 का मतलब 1.5, तो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर पर आपको पता ही है इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, इम्प्लाइज है समेशन un इज कन्वर्जेंट, समेशन un इज कन्वर्जेंट। और इफ x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 थी। अब आपको मिक्स करके लिखना है, यहाँ पे लिख दें। ठीक है, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट, समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ x की वैल्यू 1 से लेस। इसी कंडीशन पर इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट हमने सॉल्व किया था। अब बात करेंगे इक्वल पे भी कन्वर्जेंट है, तो यहीं पे यूज कर लो। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ x की वैल्यू 1 से ग्रेटर। ये कंप्लीट हो गया एग्जांपल 9। तो हमने बताया था कि फुली कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 2.5 इस क्लास में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.6, अगली क्लास में लाएंगे एक और टेस्ट, बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।